हैं कि इस किले के ऊपर गोबर रखा हुआ है, कहीं ना कहीं किले के इतिहास पे, किले के अस्तित्व के ऊपर गोबर रखा हुआ है। ये मध्यकालीन इतिहास की बड़ी धरोहर है। ऐसा लगता है कि कूड़ा फेंकने की जगह हो। फुटबॉल का ब्राज़ील कहा जाता था। लेकिन धरातल पे आप बक्सर जिला में क्या आप देख सकते हैं, ये सरकारी उपेक्षा और उदासीनता के शिकार होकर के खंडहर में तब्दील कोरोना आ रहा है। ये देखिए, ये गंदगी का आम बात। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी सरकार है वह खास करके हमारी जो धरोहर है उसको लेकर के बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है। लेकिन होता यह है कि असल में जो हमारी धरोहर है उसको कहीं ना कहीं से बर्बाद किया जा रहा है। और इसका जीता जागता मिसाल आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक खंडहर नुमा एक भवन है, खंडहर टाइप का है, और आपको देखने से नहीं लगेगा कि इसका कुछ इतिहास रहा है, जबकि इसका एक बड़ा इतिहास रहा है। कहा जाता है कि राजा भोज के वंशजों ने इसे बनवाया था और इसे नवरत्नगढ़ किला कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस किले के ऊपर गोबर रखा हुआ है, कहीं ना कहीं किले के इतिहास पे, किले के अस्तित्व के ऊपर गोबर रखा हुआ है। और ठीक आप इसके बगल में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे गंदगी पसरी हुई है। मतलब कुल मिलाकर के जो सरकारें ये कहती है कि अपने धरोहरों को लेकर के, अपने इतिहास को लेकर के सजग और सतर्क है, उसका एक जीता जागता नमूना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइएगा अगर तो आप यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकते, जिस तरीके से यहाँ पे दुर्गंध है, जिस तरीके से यहाँ गंदगी है, और कहीं ना कहीं से लोग इसका निजी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा मसला ये है, इस किला के बगल में भी कुछ अवशेष है, तो इस दोनों अवशेष के बीच जाने का कोई प्रॉपर वे नहीं, रास्ता नहीं है, यहाँ पे कहीं कोई बाउंड्री नहीं किया गया है, और धीरे धीरे किला अपने अस्तित्व को खो रहा है। वह दिन दूर नहीं कि धीरे धीरे किला का नामो निशान भी मिट जाएगा अगर सरकारें और नेता इस पर ध्यान नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे। इस नवरत्नगढ़ के किले के बारे में कई बातें हैं जिसको जानने के लिए हम फिलहाल बात करेंगे पत्रकार राम मुरारी जी से, और समझेंगे कि इस किले के बारे में क्या क्या और चीज़ें हैं। मैं बहुत कुछ नहीं जानता चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ ये नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है। इसे राजा भोज का भी किला कहा जाता है, और शाहाबाद गजेटियर के मुताबिक इसका निर्माण परमार वंश के यानी राजा भोज के वंशज रहे राजा रुद्र प्रताप सिंह ने या रुद्र नारायण सिंह ने 1633 ईस्वी में कराया था। ये मध्यकालीन इतिहास की बड़ी धरोहर है। मध्यकालीन इतिहास का अगर बक्सर की हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में बक्सर की एक बड़ी जगह है और महत्वपूर्ण जगह है मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। और ये मध्यकालीन इतिहास की एक बड़ी धरोहर है, लेकिन आप देखिए ये सरकारी उपेक्षा और उदासीनता के शिकार होकर के खंडहर में तब्दील हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि चूँकि हमारी धरोहर ये भोजपुर की धरोहर है, भोजपुरी की धरोहर है, बिहार की धरोहर है और पूरे हिंदुस्तान की धरोहर है, तो इस किला को बचाए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसके इतिहास को जान सके। इसके बारे में कहावत कही जाती है कि इसमें जो दिया जलता था उसकी रोशनी कुतुब मीनार तक पहुँच जाती, कुतुब मीनार दिखाई देता था उसकी रोशनी में, या कुतुब मीनार से उसका दिया यहाँ तक दिखाई देता था। और आज इसका पूरा दीपक बुझ गया है, इसकी पूरी लौ बुझ गई है, इसका कोई पहचान बचा नहीं है। ये राजा भोज का किला कहा जाता है और जिनके नाम पर भोजपुरी भाषा का विकास हुआ है, परमार वंश के। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी विरासत होनी चाहिए थी। ये और भोजपुर में हम लोग हैं, ये भोजपुर गांव है, भोजपुर शहर है। बताते हैं कि पूरा गांव इसी किले के अंदर था। लेकिन जो किला है उसकी क्या दुर्दशा है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में किस तरीके से कचरा है, प्रॉपर आने जाने का रास्ता नहीं है और कई समस्या है। इसको लेकर के हम बात करते हैं होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर एसन सिंह से, जो इसकी कुव्यवस्था पे बात करेंगे, किला जिस दुर्दशा में उसके हालात ये बयां करेंगे। सर आपका स्वागत है। अभी फ़िलहाल हम लोग इस नवरत्नगढ़ किले के पास हैं और आप घंटों से यहाँ विजिट कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर देखने से अभी? धन्यवाद विमल। जैसा कि मनुष्य की फितरत है, कभी कहीं भी किसी धार्मिक या ऐतिहासिक जगह पर जब जाता है तो उसके अंदर एक रोमांच होता है। वो रोमांच कारी उसके अंदर जितने भी आते रहते हैं माने भाव, वो सारे यहाँ आकर धूल धूसरित हो गए। यहाँ आकर इस किले की हालत देख करके और रोना आ रहा है। ये देखिए, ये गंदगी का आम बात, और ये सरकारें उदासीन है, ये कहना शब्द भी कमज़ोर लग रहा है। अपनी हम धरोहरों को नहीं बचा पाते हैं। धरोहरों की ज़रूरत क्या होती है, और इतिहास की ज़रूरत क्या होती है, इन सब चीज़ों का इल्म ही इन लोगों को नहीं है।
हम इतिहास से वर्तमान को सजाने का, अपने इतिहास से कमियों, अपने इतिहास की गलतियों और खूबियों से सीखते हैं और वर्तमान को हम लोग सजाते हैं और भविष्य के खतरों से हम बचाने के तरकीब सीखते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह का ये माहौल, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये देखने से ये लग रहा है कि ये कोई कचरा का ढेर हो, कोई किला नहीं, किसी बहादुर, किसी गौरवशाली वंशज का ये इतिहास का प्रतीक न हो। ऐसा लगता है कि कूड़ा फेंकने की जगह हो। हम लोग की जो मतलब हम लोग जिस ज़िले से आते हैं, जिस शहर में हम लोग हैं, इसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, काफ़ी धनी है, समृद्ध है। कतकौली का मैदान हो, चौसा का मैदान हो, राजपुर का किला हो, ये नौरत्नगढ़ का किला हो, तमाम जगह पे यही हालात है। आप कतकौली मैदान जाएंगे, बाउंड्री टूटा हुआ है। राजपुर का वही हालात है। चौसा में थोड़ा मोड़ा गार्डनिंग करके लोग पीठ थपथपा लेते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि बक्सर की जो अपनी पहचान है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इसके लिए कौन दोषी लगता है सर आपके हिसाब से? बिल्कुल, इसके लिए व्यवस्था दोषी है। और इन चीज़ों को देखिए, व्यक्तिगत लोग जो है इनक्रोच करते जा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ बक्सर ज़िले में आप देखिएगा, बक्सर ज़िला को पहले, बहुत पहले नहीं, 3 दशक पहले, 4 दशक पहले फुटबॉल का ब्राज़ील कहा जाता था और एक भी फुटबॉल का ग्राउंड नहीं, स्टेडियम नहीं। जबकि कतकौली मैदान अब इतना लंबा था कि उसमें कई स्टेडियम बन जाते। तत्कालीन जो पदाधिकारी और अधिकारी आए, वो येन केन प्रकरण घूस पैसा लेकर वो व्यक्तिगत निजी संपत्ति में घोषित कर दिए। वो सारा इंक्रीमेंट, आप जाइएगा कतकौली में, उसकी अब इतनी सीमित जगह रह गई है कि कोई बड़ा फंक्शन नहीं हो सकता। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं, यहाँ देख कर के यही हालात है, उससे भी बदतर हालात यहाँ है। तो इसके लिए पूरी तरह से सत्ता के जो 2 विंग हैं, न्यायपालिका को तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन सत्ता के जो 2 विंग है हमारे, विधायिका और कार्यपालिका, वो पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेवार हैं। और वो तो इतने संवेदन हो चुके हैं कि उन पर शब्दों के वार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से पीढ़ियाँ उनको कोसेंगी, बहुत कोसेंगी। ऐसी धरोहरों को बचाना चाहिए और उनको सामूहिक सामाजिक स्थलों में घोषित करना चाहिए। यहाँ कितना बढ़िया लाइब्रेरी, यहाँ कितना बढ़िया पुस्तकालय हो सकता था, ये खेल का मैदान हो सकता है। आप देख रहे हैं जंगल झाड़ लगा हुआ है और अपनी समस्याएं निपटारा करने के लिए इस धरोहर को, इस जगह को किस तरह से मैंने व्यक्तिगत लोगों का आवंटन कर दिया गया है। ये बहुत ही गलत बात है। इससे हमारा इतिहास अपराधित होता है, हमारा इतिहास छरित होता है और उस जगह पर फिर मनगढ़ंत बातें रख दी जाएंगी। जब इसके अवशेष ही नहीं रहेंगे तो फिर उस इतिहास की जगह मनगढ़ंत बातें रख दी जाएंगी। कि हम लोग घंटों से यहाँ विजिट कर रहे थे और बिल्कुल वही हालात हैं जो डॉक्टर साहब ने बयां करी। सिस्टम का मारा हुआ सभी जगह है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस पर काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। गंदगी का अंबार है, पीछे आप देख सकते हैं कूड़ा करकट है, और जिस तरीके से धरोहर का नामो निशान मिट रहा है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है पुरातत्व विभाग में। और ख़ास करके धरोहरों को बचाने के लिए करोड़ों के फंड बन जाते हैं, लेकिन धरातल पे आप बक्सर ज़िला में क्या आप देख सकते हैं। अगर सच में बक्सर के जो ऐतिहासिक जगह है अगर उस पर काम किया जाएगा तो ये विजिटर्स के लिए एक बड़ा दर्शनीय स्थान होता है जहाँ लोग घूमने आते, देखने आते। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है एक ओवरऑल ऐसे नेता की जो इन सब चीज़ों पर काम कर सके। जिस तरीके से बक्सर का ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ पर बक्सर की लड़ाई है, चौसा की लड़ाई है, कतकौली का मैदान है, राजपुर का किला है और फिलहाल हम हैं नौरत्नगढ़ किला में। अगर इन सबको कनेक्ट कर दिया जाए तो न केवल देश बल्कि दुनिया से लोग आते और हमारे यहाँ आर्थिक उससे हम लाभ भी उठाते, बक्सर को समृद्ध और मजबूत बना पाते। नमस्कार, मैं विमल कुमार, बक्सर से। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.